क्या होगा अगर तुम्हें एक ऐसा संदूक मिल जाए जो खुलते ही तुम्हें दुनिया बदलने वाले राज दे, लेकिन उस संदूक की शर्त यह हो कि तुम कभी भी लालच, झूठ और स्वार्थ में न फांसो। अगर फांस गए तो वही संदूक तुम्हारी जिंदगी को बनाने की जगह मिटाने लग जाएगा। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। उसके पापा एक पुराने स्कूल के मास्टर थे और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। आदित्य का सपना था कि एक दिन वो अपने गांव के सब बच्चों को पढ़ाए ताकि कोई भी गरीबी के अंधेरे में न रहे। आदित्य अक्सर अपने दादा के पुराने कमरे में खेलता रहता। एक दिन खेलते खेलते उसने अलमारी के पीछे एक पुराना लोहा का संदूक देखा। संदूक पर कुछ सुनहरी अक्षर लिखे थे, और सच्चाई, हमदर्दी और कुर्बानी, यही हैं इस संदूक की असली कुंजी। आदित्य हैरान रह गया। उसने धड़कते दिल के साथ संदूक खोला और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी सफर जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। संदूक से एक पुरानी कागज की पर्ची गिरती है। उस पर लिखा था, जो इस नुस्खे को बनाएगा वह ऐसा खाना तैयार कर सकेगा जो सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी सुकून देगा। आदित्य ने नुस्खा बनाया और गांव की एक भूखी मां और उसके बच्चों को खिलाया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, बेटा, तुमने सिर्फ हमारा पेट नहीं भरा, तुमने हमारी रूह को सुकून दिया है। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। सबने कहना शुरू किया, आदित्य के पास जादू है। कुछ दिन बाद संदूक खुद खुला और एक छोटी सी मटकी सामने आई। उस पर लिखा था, इस पानी को अपने पास रखना मत, इसे बांटना है। आदित्य ने इस पानी को एक मजदूर के जख्मी पांव पर डाला और जख्म तुरंत भर गया। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, लेकिन आदित्य ने पैसे का लालच कभी नहीं किया। जो भी आया उसे मुफ्त मदद मिली। जब तीसरी बार संदूक खुलने वाला था, उसने एक चेतावनी दी, अब तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होती है। अगर लालच में पड़ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी गांव का एक लालची राजा आदित्य के पास आया और बोला, ये संदूक मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने की 10 थैलियां दूंगा। गांव वाले भी कहने लगे, आदित्य, राजा को संदूक दे दो, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आदित्य का दिल डोलने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सबकी भलाई के लिए संदूक बेच दूं? पर उस वक्त उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, दौलत कभी सुकून नहीं खरीद सकती, लेकिन नेक काम हमेशा तुम्हें असली दौलत देंगे। आदित्य ने संदूक गांव के बीच रख दिया और कहा, यह संदूक मेरा नहीं, हम सबका है। इसके राज उन्हीं को मिलेंगे जो दूसरों की मदद के लिए इसे खोलेंगे। संदूक से एक रोशनी फूटी और आखिरी पर्ची बाहर आई। जिसने दूसरों के लिए कुर्बानी दी वही असल वारिस है। अचानक संदूक एक छोटे से कुआं में बदल गया। मेरा कुआं कभी सूखता नहीं था। जो भी उससे पानी पीता उसे सेहत और खुशी मिलती। धीरे धीरे गांव की गरीबी खत्म हो गई। कहानी का नैतिक, लालच सब कुछ छीन लेता है, लेकिन कुर्बानी हमेशा सब कुछ वापस लौटाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करो। और हमेशा याद रखो, असली जादू संदूक में नहीं बल्कि इंसान के दिल की नीयत में होता है।